दोस्तों, सोशल मीडिया पर अमेठी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां शुक्रवार को बारावफात के जुलूस यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर बड़ा बवाल हो गया। जी हां, अमेठी में कुछ कट्टरपंथियों ने खुलेआम फिलिस्तीनी झंडा लहराया और बता दिया कि हमारे देश में गद्दारों की कोई कमी नहीं है, जिस बात की हुंकार प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं। यहां बात सिर्फ अमेठी की एक घटना की नहीं है, बल्कि उस जहरीली सोच की है जो आज के भारत को तोड़ने का सपना देख रही है। जी हां, वो सोच जो गजवाए हिंद के नाम पर देश के अंदर एक ऐसा एजेंडा चला रही है जिसमें धर्म की आड़ में नफरत, अस्थिरता और आतंक को बढ़ावा दिया जा रहा है। बारावफात के जुलूस के दौरान अमेठी और दूसरे जनपदों की सड़कों पर जो हुआ वो सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं था, वो एक खुली चुनौती थी भारत की एकता, भारत की संप्रभुता और भारत के लोकतंत्र के ढांचे को। फिलिस्तीनी झंडा लहराकर कट्टरपंथियों ने यह साबित कर दिया कि उसका जुड़ाव भारत से नहीं बल्कि इस्लामी एजेंडे से ज्यादा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बारावफात जैसे धार्मिक मौके पर विदेशी झंडा लहराने का मकसद क्या है? क्या इस पूरी घटना की जड़ें गजवाए हिंद की सोच से ही जुड़ी है? और क्यों योगी आदित्यनाथ की शक्ति इन कट्टरपंथियों के लिए अब काल बन गई है? नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल शो थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज के थर्ड आई में बात करेंगे जिहादियों की भारत के खिलाफ षड्यंत्र की, जो शुक्रवार को पूरे देश में नजर आया। अमेठी में भारी बवाल हो गया, सरेआम लहराया फिलिस्तीनी झंडा, सीएम योगी का आखिरी अल्टीमेटम, गजवाए हिंद की सोच पर बुलडोजर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस भड़काऊ साजिश की जो हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमेठी में बारावफात जुलूस के दौरान सामने आई, जब कुछ जिहादियों ने खुलेआम फिलिस्तीनी झंडा लहराकर समाज में तनाव फैलाने की कोशिश की। और यह सिर्फ अमेठी तक ही सीमित नहीं रहा, लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद जैसे बड़े शहरों में भी शुक्रवार को बारावफात जुलूस के दौरान ऐसे झंडे लहराए गए जो हमारी राष्ट्रीय एकता और कानून व्यवस्था के लिए सीधे चुनौती थी। ये वही विचारधारा है जिहादियों की जो हमारे देश के असली दुश्मन है, जो कट्टरपंथ को बढ़ावा देती है। बारावफात के दिन देश के मुसलमान पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की पैदाइश पर जश्न मना रहे थे, लेकिन इस धार्मिक और पवित्र मौके को कुछ कट्टरपंथियों ने जहर घोलने का हथियार बना दिया। जुलूस के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने, जिहादियों ने भारत के झंडे की जगह फिलिस्तीनी झंडे लहराए और यहीं से शुरू होती है देश के खिलाफ साजिश की कहानी। दरअसल ये कोई अकेली घटना नहीं है। पिछले कुछ सालों से भारत में गजवाए हिंद की नाम की अवधारणा को लेकर कुछ कट्टरपंथी ताकतें युवाओं के जहन में जहर भर रही है। गजवाए हिंद का मतलब है भारत पर इस्लामी फतह। यह विचार एक कट्टर इस्लामी सोच से प्रेरित है, जिसमें भारत को एक दिन इस्लामिक राष्ट्र बनाने की योजना बताई जाती है। यह सोच पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में बैठे आतंकी संगठनों से प्रेरित है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मौलवी मौलानाओं और कट्टरपंथी आतंकियों से प्रेरित है। लेकिन दुख की बात है कि इसके अनुयायी अब भारत के भीतर भी पनप रहे हैं और अमेठी जैसी घटना उसी का संकेत है। कई जगहों पर फिलिस्तीनी झंडे इसी बात की गवाही दे रहे हैं। कैसे? हमारे देश में आपने देखा होगा, नसरुल्लाह के समर्थन में रैलियां निकाली जाती हैं, आतंकियों के समर्थन में नारेबाजी की जाती है, देश को तोड़ने की बातें होती हैं। और यही सब है गजवाए हिंद की ओर बढ़ती कदम। और यह बताता है कि इन लोगों की सोच देश के खिलाफ है। इनका मकसद भारत को तोड़ने का है। इनकी पूरी स्ट्रेटजी भारत को वैश्विक पटल पर बदनाम करने की। लेकिन आज नया भारत है, यह भारत जग चुका है। हालांकि अमेठी या फिर लखनऊ या फिर मेरठ की बात करें, यहां जो घटनाएं देखने को मिली वो निश्चित तौर पर कई सवालों को जन्म देती है। अमेठी में गरमाया माहौल। आपको बता दें कि अमेठी में जुलूस में शामिल कुछ अराजक तत्वों ने जब फिलिस्तीनी झंडा लहराया तो स्थानीय लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। माहौल गरमाया, नारेबाजी हुई और एक पवित्र दिन पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने की पूरी कोशिश की गई। षड्यंत्र रचा गया। पुलिस को मौके पर पहुंचकर हालात काबू में करने पड़े। सीसीटीवी फुटेज में यह साफ देखा गया कि झंडा लहराने वाले युवकों की मंशा सिर्फ धार्मिक आस्था दिखाने की नहीं, बल्कि सार्वजनिक तौर पर शक्ति प्रदर्शन और उकसावे की थी। फिलिस्तीनी झंडा लहराने का मकसद केवल इजराइल के खिलाफ समर्थन जताना नहीं था, यह भारत के भीतर अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी संघर्ष को स्थानीय लड़ाई में बदलने की कोशिश थी। यह एक मनोवैज्ञानिक हथियार है जिससे युवा मुसलमानों को यह महसूस कराया जाता है
कि वो किसी वैश्विक उम्मा यानी इस्लामी समुदाय का हिस्सा है, ना कि भारत देश का, ना कि भारतीय गणराज्य का। और कुछ नौजवान कुछ इस कदर इस ब्रेन वॉश में शामिल हो जाते हैं कि वो देश के खिलाफ ही कदम उठाते हैं। वो भारत का बायकॉट करने की बात करते हैं, वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, वो कट्टरता से भरी बातें करते हैं और वो खुद की भविष्य को पूरी तरह से संकट में झोंक देते हैं। गजवाए हिंद की साजिश। जानकारी के मुताबिक इस जुलूस के दौरान कुछ स्थानीय और बाहरी धार्मिक नेताओं ने पहले से ही सोशल मीडिया पर पैलेस्टाइन के साथ एकजुटता जैसे संदेश फैलाए थे। जी हाँ, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर युवाओं को भड़काया गया था कि वो जुलूस के दौरान फिलिस्तीन झंडा लेकर आए। यही नहीं, अमेठी जैसी जगहों पर गजवाए हिंद से जुड़ी सोच को फैलाने के लिए खुफिया एजेंसियां पहले से ही अलर्ट पर थी। यह विचारधारा धीरे धीरे युवाओं को मजलूम मुसलमान की मानसिकता में ढालती जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि भारत में उनका शोषण हो रहा है, वो दूसरे दर्जे के नागरिक हैं और इस्लाम के हुक्म को भारत में लागू करना ही उनका आखिरी मकसद है। इसी के जरिए वो फिलिस्तीन जैसे वैश्विक संघर्षों से भावनात्मक जुड़ाव बनाकर भारत में अलगाव की भावना फैलाते हैं, देश विरोधी नारे लगाते हैं, भारत को तोड़ने की बात करते हैं और भारत में इस्लामिक राज स्थापित करने का ख्वाब देखते हैं। सीएम योगी का बड़ा बयान। अमेठी की घटना सामने आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कह दिया है, राज्य में किसी भी विदेशी झंडे का प्रदर्शन किसी धार्मिक आयोजन में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी पुलिस को फौरन कार्रवाई का आदेश मिला है और झंडा लहराने वाले युवकों की पहचान कर एफआईआर दर्ज की गई है। लोग इन आरोपियों पर एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार ने पहले से ही पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों पर कड़ी कार्रवाई की है, जो गजवाए हिंद जैसी सोच को फैलाने के लिए कुख्यात है। स्कूल कॉलेजों में कट्टरपंथी साहित्य, धर्म के नाम पर विदेशी फंडिंग और धार्मिक जुलूसों में गैर भारतीय प्रतीकों का उपयोग, इन सभी पर योगी सरकार पहले ही चौकसी बढ़ा चुकी है। दोस्तों, देश को कमजोर करने वाली ये सोच सिर्फ सीमा पार से नहीं आती, वो आपके और हमारे बीच पल रही है। मोहल्लों में, स्कूलों में, जुलूसों में, सोशल मीडिया पर। अमेठी की घटना एक चेतावनी है और योगी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश उस सोच को कतई पनपने नहीं देगा। कांग्रेस का जिहादियों को समर्थन। अमेठी की घटना पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बड़ा विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी झंडा लहराना कोई देशद्रोह नहीं है। अगर कुछ युवा फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हैं तो इसमें गलत क्या है? पूरा देश फिलिस्तीन के समर्थन में है। अगर आप झंडे की बात करके विवाद पैदा करना चाहते हैं तो स्वयं पीएम मोदी और बीजेपी सरकार भी फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ी। कांग्रेस पार्टी समेत सभी दल फिलिस्तीन के समर्थन में है। फिलिस्तीन का समर्थन करना कोई गुनाह नहीं है, गुनाह है तो आतंकी इजराइल का समर्थन करना। यह बयान है कांग्रेस नेता के सुरेंद्र राजपूत के। सोचिए, बराफात के जुलूस के दौरान देश के कई शहरों में जिहादियों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, अराजकता फैलाने का षड्यंत्र रचा, जो उनकी सोच को स्पष्ट करता है और कांग्रेस प्रवक्ता उसी पर मुहर लगा रहे हैं, उसे सही बता रहे हैं। भारत सरकार ने कभी फिलिस्तीन का समर्थन नहीं किया है, बल्कि भारत सरकार ने हमेशा आतंक का विरोध किया है। भारत हमेशा इजराइल के साथ आतंक के खिलाफ कार्रवाई में एकजुटता से खड़ा रहा है, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता इसे सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में एक आंकड़ा आया था, प्यू रिसर्च की रिपोर्ट, जिसमें बताया गया था कि 2050 तक भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान होंगे और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि बढ़ती आबादी गजवाए हिंद की सोच को मजबूत करती है दोस्तों। लेकिन ये यूपी है और यहाँ योगी है, इसलिए जिहादियों का मकसद कभी कामयाब नहीं होने देंगे। दूसरी ओर पीएम मोदी ने भी कसम खा ली है कि देश विरोधी ताकतों को सबक सिखाना ही होगा, तभी भारत में शांति होगी। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।